हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि कुमार और आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि पढ़ाई जोन पर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th का सबसे धमाकेदार चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्लास 10th में। तो चलिए उसके बारे में आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां। अब ये समांतर श्रेणियां का मतलब क्या होगा, ऐसी श्रेणी जो समांतर हो। समांतर मतलब जिसमें समान अंतर हो। तो ऐसी श्रेणी हो जिसमें समान अंतर हो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये बनता है समान प्लस अंतर। तो जिस श्रेणी में समान अंतर होता है उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। सो गाइस, समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है अनुक्रम और क्या होता है श्रेणी। जब तक आप श्रेणी नहीं पढ़ेंगे तब तक समांतर श्रेणी नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रम। अनुक्रम को बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स होता है अनुक्रम, और एक होता है हमारा सीरीज। तो सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। इसको कुछ लोग श्रेणी भी लिखते हैं, कुछ लोग श्रेणी लिखते हैं। अधिकतर बुकों में ऐसे लिखा जाता है श्रेणी करके। तो ये हो गया सीक्वेंस। सीरीज क्या होता है, ये जब आप नंबरों को किसी पैटर्न में रखते हैं तो वो होता है हमारा सीक्वेंस। मतलब जैसे मैं कोई नंबर रख रहा हूँ 1, फिर उसके बाद रख रहा हूँ 3, फिर लिख रहा हूँ 5, फिर लिख रहा हूँ 7। तो बताइए इसके बाद क्या आएगा नंबर। ये आप लोग गेस कर सकते हो। अगर यहाँ 1 है, इसमें 2 जोड़ने पर आ रहा है 3, फिर इसमें 2 जोड़ने पर आ रहा है 5, इसमें 2 प्लस करने पे आ रहा है 7। तो अगला नंबर पक्का 2 जोड़ने पर ही आएगा, तो हमारा हो जाएगा 9। फिर इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, प्लस 2 करने पे 11। तो इस तरीके से आप पैटर्न बनाकर किसी नंबर को लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा सीक्वेंस। और सीक्वेंस में हमेशा कॉमा लगाकर ही नंबर को लिखा जाता है। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। और जैसे एक और सीक्वेंस लिखता हूँ मैं, जैसे लिख दिया 2, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 8, फिर लिख दिया 16, फिर लिख दिया 32। तो बताइए अगला नंबर क्या आएगा। यहाँ पे आप लोग पैटर्न पकड़ पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए ये नंबर इसका जस्ट 2 गुना हो गया है, और यहाँ पे ये नंबर इसका जस्ट 2 गुना हो गया है, ये नंबर इसका 2 गुना हो गया है, और यहाँ पे भी 2 गुना हो गया है। तो अगला नंबर में भी 2 का गुणा करने पर आएगा तो 32 गुना हो जाएगा 64। फिर 2 का गुणा कर देंगे 64 गुना हो जाएगा 128। तो इस तरीके से जब कोई पैटर्न में नंबर को लिखा जाता है तब उसे कहते हैं सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम कहा जाता है। श्रेणी क्या होता है, श्रेणी वो होता है जब हम किसी सीक्वेंस या फिर अनुक्रम को, जब किसी अनुक्रम की संख्याओं को प्लस या फिर माइनस से जोड़ देते हैं तब बनता है हमारा सीरीज। जैसे हम लोग यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा कॉमा लगा के लिखे थे तो बन गया था अनुक्रम। बट यहाँ पे हम अगर प्लस लगा कर लिख दें 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो जब प्लस लगा के आप लोग लिख दिए हो तो ये बन जाएगा श्रेणी। और यही वाला जो एग्जाम्पल था 2 + 4 + 8 + 16 + 32, जो ये नंबर लिखा हुआ है ये भी हमारा हो जाएगा श्रेणी। प्लस हो या फिर माइनस भी लगा सकते हो आप लोग। तो जैसे एक नंबर लेता हूँ मैं -10, अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो -8, फिर -6, फिर -4। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो नंबर के बीच में माइनस लगाया गया है, बट ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस नंबर में 2 जोड़ दोगे तो -8 बन जाएगा, इसमें 2 प्लस कर दोगे तो -6 हो जाएगा, इसमें 2 प्लस कर दोगे तो -4 हो जाएगा, फिर इसमें 2 प्लस कर दोगे -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आपका चलेगा तो बनेगा सीरीज। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा पैटर्न जो कॉमा लगा के नंबर को लिखा जाए तो हो जाएगा सीक्वेंस, और जब कोई पैटर्न के बीच में प्लस या फिर माइनस लगा के लिख देंगे तो बन जाएगा सीरीज। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। हम लोग श्रेणी के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब समांतर श्रेणी क्या होता है उसके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। इसी को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग एपी भी बोलते हैं। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारा हो गया समांतर श्रेणी। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। समांतर श्रेणी हमारा ऐसा श्रेणी होता है जब कोई नंबर के बीच में समान गैप हो।
जैसे मैंने पहला एग्जांपल जो आपको दिया था 1357 का, तो उसमें समान गैप था, समान नंबर जुड़ रहा था या फिर घट रहा था। जब किसी नंबर को जोड़ या फिर घटाकर पैटर्न बनाते हैं तब समांतर श्रेणी बनता है। जैसे हमारे यहाँ बन गया था, जैसे लिख देता हूँ 2, फिर हमारा हो जाएगा +5, श्रेणी में हमेशा प्लस या माइनस में नंबर होते हैं, +5, फिर +8 कर दिया, +11 कर दिया। इसमें क्या हो रहा है, इस सभी में 3 3 प्लस हुए जा रहा है। 2 में 3 प्लस करोगे 5 बनेगा, 5 में 3 प्लस करोगे 8, 8 में 3 प्लस करोगे 11, फिर ऐसे चलता रहेगा नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा समांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें समान नंबर जुड़ रहा है। और घटाने वाला देख लें, जैसे हमारा हो गया एक 8, 8 में अगर आप लोग 2 घटाओगे तो बन जाएगा 6, फिर इसमें 2 घटाओगे तो बन जाएगा 4, फिर 2 घटाओगे तो बन जाएगा 2, फिर 2 घटाओगे बन जाएगा 0, फिर 2 घटाओगे तो बन जाएगा -2, फिर 2 घटाओगे बन जाएगा -4। तो इस तरीके से जब नंबर चलेगा तो ये भी समांतर श्रेणी होगा, क्योंकि इसमें समान नंबर से जुड़ रहा है। इसमें 3 जोड़े जा रहे हैं सभी में, और इसमें सभी में 2 घटाए जा रहे हैं। तो जब कोई सेम नंबर को जोड़े जाओगे या फिर घटाए जाओगे तो बनेगा आपका समांतर श्रेणी। बट अगर आप लोग ऐसा कर दिए, जैसे 3, फिर +6, फिर +12, फिर +24, फिर +48, तो बताइए क्या समांतर श्रेणी है? ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेम नंबर जुड़ नहीं रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, बट आप लोग डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे 3 जुड़ा है, यहाँ पे 6 जुड़ा है, यहाँ पे देखिए 12 जुड़ा है, यहाँ पे देखिए 24 जुड़ा है। तो सेम नंबर तो नहीं जुड़ रहा है, अलग अलग नंबर जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा। बट यहाँ देखिए सब में 3 जोड़ रहे हैं, सेम नंबर जोड़ रहे हैं, सभी में 3 3 जुड़ रहा है, इसमें सभी में सेम नंबर घट रहा है। तो सेम नंबर जुड़े या फिर सेम नंबर घटे तब आपका बनेगा समांतर श्रेणी। बट मल्टीप्लाई डिवाइड अगर सेम होगा तो उससे मतलब नहीं है। इसमें सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आपके चैप्टर में है नहीं, क्लास 11th में है, 10th के सिलेबस में अभी बस यही है समांतर श्रेणी। तो इसको आप लोग बाद में पढ़ोगे, अभी समांतर श्रेणी नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो सेम नंबर है जो सभी नंबर में जुड़ रहा है, जो कि सभी नंबर के बीच का गैप भी यही होता है। अगर आप इस 2 में 3 प्लस करके 5 ला रहे हो, इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप 3 होगा। किसी भी 2 नंबर को ले लो, इनके बीच का गैप यही सेम नंबर होगा, इनके बीच का गैप भी 3 ही होगा। तो जो इनके बीच का गैप होता है वो सेम रहता है, और इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं सार्ववांतर। सार्ववांतर का मतलब होगा सार्व अंतर। इसको 2 भाग में तोड़ोगे तो होगा सार्व प्लस अंतर। सार्व अंतर मतलब सभी में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, समान डिफरेंस। सार्ववांतर को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो जो हमारा ये सेम नंबर जो जोड़ रहे थे हम लोग, यही बोला जाता है सार्ववांतर। और जो देखिए यहाँ पे 2 घटाया जा रहा था, तो जो हमारा -2 है ये भी हमारा बन जाएगा सार्ववांतर। बट ये सभी में सेम ही होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तो 3 जुड़ रहा था, फिर 6 जुड़ रहा था, फिर 12 जुड़ रहा था, तो समान अंतर है नहीं, कॉमन डिफरेंस नहीं बोलेंगे इसको। बट जहाँ पे समान दिखेगा वो बन जाएगा सार्ववांतर। तो आई होप आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी क्या होता है, और साथ ही साथ सार्ववांतर के बारे में भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देख लेते हैं एक बार। समांतर श्रेणी को जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसा होता है, जनरली वो कैसा दिखता है, उसका फॉर्म क्या है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग देखे थे कि उसमें समान अंतर होता है और प्लस या फिर माइनस से जुड़ा होता है वो नंबर। तो हम लोग मानते हैं कि एक नंबर है ए, मान लो एक नंबर, पहला वाला नंबर ए है,
जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। 3 + 5 + 7 + 9 जैसे लिखा था, ये हमारा होता है AP। तो हम लोग इसको जनरल बनाने के लिए यहाँ पे वेरिएबल मानेंगे। तो जैसे मान लो जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ A मान लेता हूँ मैं, मान लो कोई भी A है। फिर उसके बाद इसमें मैं यहाँ पे क्या जोड़ रहा था, 2 को जोड़ रहा था ना, सभी में 2 2 ऐड किया जा रहा था। यहाँ पे मैं D ऐड करूँगा। तो पहला नंबर A है, दूसरा वाला टर्म हो जाएगा A + D। इसको लिख सकता हूँ मैं 3 + 2, तो ये हो गया A + D। और तीसरा वाला नंबर हो जाएगा A + 2D। सभी में D जोड़े जाएंगे। इसमें पहले A रहेगा, फिर A + D, फिर A + D + D। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A + D + D, ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2D। फिर अगला बन जाएगा A + 3D, फिर बन जाएगा अगला A + 4D। तो ये हमारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म। ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हो जाएगा हमारा A, फिर उसमें D प्लस करते जाएंगे, A, फिर A + D, फिर A + 2D, A + 3D, A + 4D। जैसे हमारे यहाँ क्या था 3, फिर 3 + 2, फिर यहाँ 3 प्लस, इसको लिख सकता हूँ 3 + 2 × 2, इसको लिख सकता हूँ 3 + 3 × 2। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको ना, 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 9 हो जाएगा। तो इसी फॉर्म का इसको ही बनाया हूँ, A, फिर A + D, फिर A + 2D, A + 3D, ताकि मैं सारे AP का फॉर्मूला इसी से बना सकूँ। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ एक बार। आप कोई भी AP देखोगे उसका जनरल फॉर्म यही होगा, इसी फॉर्म में होगा वो भी। तो हमारा पहला नंबर है A, इसको हम लोग बोलते हैं, जो A हमारा है ये हमारा फर्स्ट टर्म, जिसको बोलते हैं पहला पद या फिर प्रथम पद, जो कि होगा फर्स्ट टर्म। और D हमारा क्या है, D हमारा है सार्वधातर, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। ये प्रथम पद है और ये हो जाएगा D सार्वधातर, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये बन गया हमारा। अब ये पूरा चलते जाएगा अनंत तक। अब आप लोग ध्यान से देखोगे, पहला पद जो है हमारा उसमें D नहीं है, बट अगर दूसरा पद देखोगे तो उसमें 1 D रहेगा, यहाँ पे 1 D रहेगा। तीसरा पद देखोगे तो 2 D रहेगा। चौथा पद देखोगे तो 3 D रहेगा। मतलब जो भी पद आप देखोगे उसमें से एक कम D रहेगा। जैसे पांचवा पद मुझे देखना है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये पांचवा पद है तो यहाँ D में 4 होगा। अगर मैं यहाँ पे पूरा मान लो n बार ले गया तो जो हमारा n वाला लास्ट पद होगा वो बन जाएगा n - 1D। मतलब n में से एक कम कर देंगे तब D हो जाएगा। जैसे छठवां पद देखना होगा तो बनेगा A + 5D। 10वां पद क्या बनेगा, A + 9D। 15वां पद क्या बनेगा, A + 14D। 20वां पद क्या बनेगा, A + 19D। बस एक कम होते जाएगा, जितनावां पद आपको देखना है उससे एक कम कर देना है। तो मुझे अगर n पद देखना है तो n में से एक घटा के D कर दूंगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी को बताया हूँ, ये बहुत जगह आपका काम आने वाला है। अगर कोई पूछेगा कोई AP है तो उसमें से आप 50वां पद बताओ क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, उसका A रखना, फिर D रखना, फिर 50वां बोला था तो n की जगह 50 रखना होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट फार्मूला बना के कि nth टर्म ऑफ AP या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। nth टर्म का क्या मतलब होगा, nth टर्म मतलब कौन सा पद चाहिए, 5वां टर्म, 6वां टर्म, जो भी टर्म बोलेगा। nवां टर्म बोल दिया मतलब पता नहीं है कौन सा टर्म निकालना है, तो ये हमारा फॉर्मूला लगा देंगे। तो n हम लोग इसलिए लिखें क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा टर्म पूछेगा। कोई आके 15वां टर्म पूछ सकता है, कोई आके 20वां पद पूछ सकता है। तो हम लोग यहाँ n रख दिए हैं, जो भी टर्म पूछेगा n की वैल्यू वो रख देंगे हम लोग। तो nth टर्म हमारा क्या बना था, ये बना था। तो nth टर्म हमारा फॉर्मूला बनता है A + n - 1 × D। मतलब जो भी पद पूछेगा उसमें से एक कम करके D लगा देंगे। तो चलिए, अगर यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर हुआ होगा तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर वहाँ से आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेरा एक AP है 9 + 11 + 13 + 15, ऐसे हमारा पूरा जा रहा है, अनंत तक जा रहा है पूरा, इसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत तक जाया जा रहा है।
तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका 50वां पद कौन सा होगा, 50th टर्म कौन सा है, तो आप कैसे निकालोगे? या तो इसको पूरा 50 पद लिखे जाओ, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं 50 की जगह 100वां पद बोल दूंगा तब तो सुबह से शाम आप लोग कर दोगे। तो उसी के लिए फॉर्मूला बनाया गया है कि जो भी टर्म आपसे पूछे बस उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो मैं अगर इसमें से आपसे 100वां पद पूछना चाहता हूँ तो 100th, तो अगर मैं आपसे यहाँ 100th टर्म पूछ रहा हूँ, 100th टर्म क्या होगा, जो 100वां पद है वो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, n की जगह पे 100 डाल देना है। तो हमारा फॉर्मूला था ये। लेकिन अभी हमें पहले इसमें से ढूंढना पड़ेगा कि a की वैल्यू यहाँ क्या है, d की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो वैसे भी 100 मिल ही गया है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा a और d कौन सा है। तो मैंने बताया था a क्या होता है, पहला पद। तो पहला पद इसमें से कौन सा है, 9 है। तो इस AP में हमारा a की वैल्यू है 9। और d क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस देख लो, ये 15 है, ये 13 है, डिफरेंस कितने का है, +2 का। इसमें 2 जुड़ रहा है, घट तो नहीं रहा है ना। इसमें भी +2 का टर्म है, इसमें भी +2 का डिफरेंस है, इसमें भी +2 का डिफरेंस है। तो यानी d की वैल्यू क्या है, +2 लिखो या फिर 2 लिख दो, क्योंकि किसी किसी में -2 भी आएगा, घटते हुए भी आएगा। तो यहाँ प्लस लिखिए रहिए। तो a की वैल्यू यहाँ 9 है और डिफरेंस हमारा 2 है। तो हम लोग फॉर्मूले में रख सकते हैं। 100वां टर्म हमसे पूछा है तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले a + n-1 × d। फॉर्मूला लिख लिया। अब इसका 100वां पद मुझे चाहिए कौन सा होगा, तो a की जगह लिखूंगा मैं 9 प्लस 100वां पद चाहिए तो पहले n की जगह लिख दूंगा 100 लिख दिया, -1 × d की वैल्यू क्या है, डिफरेंस 2 का था, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें आगे। 9 प्लस 100 - 1 क्या होता है, 99। तो ये हो जाएगा 99 और इंटू में 2 है। अब इसको सॉल्व करिए। 9 प्लस इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 9 × 2 = 18, फिर 18 × 1 = 19। तो ये बन जाएगा 198, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 9 8 17 0 2 207 बन गया। इसका मतलब अगर आप 9 11 13 15 ऐसे लिखते जाओगे तो जो हमारा 100वां टर्म आएगा वो बनेगा 207। ये हमारा हो जाएगा 100th टर्म। तो इस तरीके से आप भी किसी भी AP का nth टर्म निकाल सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने बुक में से ये nth टर्म वाले सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चन चाहिए तो बता दीजिएगा, तो मैं अगला वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करवा दूंगा। अभी ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो कुछ एग्जाम्पल ले लूँगा और केवल ये सब थ्योरी वगैरह पढ़ लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगला वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो यहाँ हम लोग पढ़ लिए nth टर्म ऑफ AP। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन सभी टर्म को जोड़ना होगा, किस तरीके से आप लोग बिना इस सभी नंबर को एक्चुअल काउंटिंग किए फॉर्मूला के मदद से कैसे आप इसको जोड़ सकते हो। मतलब अगर मैं बोलूँ ये पूरा टर्म लिखे जाओ, इसको 20 टर्म तक लिखो, फिर इसको जोड़ के बताओ क्या होगा, तो सबको बारी बारी से आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्मूला बताऊंगा उसमें रख दोगे, डायरेक्ट इसका सम आ जाएगा क्या होगा। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। मतलब किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रथम n पदों का योग का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कोई नंबर लिखा 4 + 10 + 16 + 22, अगर ऐसे कोई नंबर लिख दिया मैं, कई सारे क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्रथम 5 पदों का योग बताओ, तो उसमें आप शुरू से 5 पद जो होंगे उसको जोड़ के बता लोगे। बट कई सारे क्वेश्चन में बोला जाता है लास्ट से 5 पदों का योग बताओ, मतलब अंत से 5 पदों का योग बताओ, तो वहाँ पे सम ऑफ लास्ट टर्म होगा। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। तो कैसे होगा, तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो अगर मैं बोल दूँ कि इसका 10 पदों तक का योग बताओ, तो 10 पद लिखोगे पहले, फिर जोड़ोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं बोल दिया प्रथम 100 पदों का योग बताओ, तब तो लिखते लिखते बहुत देर हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला पता होना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग फार्मूला एक डिराइव करने वाले हैं। अगर वो फार्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी आप लोग सम निकाल सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे AP का जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। जनरल फॉर्म में बताया था A + AD होता है, A + 2D होता है, प्लस A + 3D, फिर A + 4D,
ऐसे चलता रहता है, चलता रहेगा। फिर a प्लस n माइनस 2d होगा, फिर a प्लस n माइनस 1d होगा। अब आप लोग सोच सकते हैं n माइनस 2d कहाँ से आ गया। देखिए, अगर कोई भी आप AP देखोगे तो उसमें यहाँ पे जैसे 3d है, 3 के बाद देखोगे 2d है, फिर यहाँ 1d है, फिर 0d है, तो घटते हुए d है। तो यहाँ पे अगर n माइनस 1d होगा तो इसमें एक और घटा दोगे तो n माइनस 2 हो जाएगा, फिर n माइनस 3d होगा। तो इस तरीके से होता है अगर nth टर्म दिया हो तो अब आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। मैं मान लेता हूँ सम ऑफ n टर्म है, ये सभी को प्लस प्लस करके लिखा हूँ, तो मान लेता हूँ सम ऑफ n टर्म। इन सभी में n पद हैं तो n पदों का योग लिख दिया ये। अब मैं क्या करूँगा, इसी सम ऑफ n टर्म को एक बार उल्टा करके लिखूँगा। उल्टा मतलब जितने भी लास्ट हैं उनको पहले लिख दूंगा, जो पहले हैं उनको बाद में कर लूँगा, पलट के पूरा लिखना है। तो लास्ट में हमारा क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, फिर उसके पहले क्या है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी है, फिर क्या होगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी होगा, a प्लस n माइनस 4 इंटू डी होगा। इसी तरीके से चलता है पूरा, a प्लस n माइनस 5 इंटू डी होगा। ऐसे ही चलता रहेगा, फिर करते करते पूरा, फिर लास्ट वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा a प्लस डी, फिर लास्ट में बचेगा a। तो ऐसे उल्टा लिख दिया। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे क्या होगा, Sn और Sn मिलकर हो जाएगा 2Sn, 2 इंटू सम ऑफ n टर्म बराबर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है मुझे, तो a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस ये बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, ये नंबर और a, इन दोनों को जोड़ोगे क्या बनेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों को जोड़ोगे क्या बनेगा, यहाँ पे भी a 2a हो जाएगा प्लस n माइनस 2d और d, दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा। एक सेकंड यहाँ पे एक सही कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपको लिखना है n माइनस 2d। हाँ, अब आपको क्या करना है, n माइनस 2d और d को जोड़ना है। ये हो जाएगा nd माइनस 2d, ब्रैकेट खोल दिया, प्लस d। अब ये क्या होगा, माइनस 2d प्लस d बन जाएगा, माइनस 2d प्लस d हो जाएगा माइनस d। अब यहाँ से d कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा n माइनस 1d। d अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा n माइनस यहाँ बचेगा 1। तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वो भी मिलकर बन जाएगा n माइनस 1d। जोड़ के आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इतना हो गया, अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, इन दोनों को जोड़े तभी भी ये आया, इन दोनों को जोड़े तभी भी ये आया। अब जितने भी टर्म को आप जोड़े जाओगे यही बनते जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही चलता रहेगा पूरा का पूरा लास्ट तक। यहाँ पे भी आप लोग देखो, a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस ये बच जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से पूरा चलता जाएगा। अब आप लोग देखोगे इसमें पूरा का पूरा n टर्म था, कुल पदों की संख्या n थी, और इसमें भी कुल पदों की संख्या n थी। अब आप लोग देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा n पद था, तो जितने भी जोड़ने पे आया है, ये एक टर्म आया, फिर 2 टर्म, 3 टर्म, ऐसे पूरा का पूरा ये भी n पद ही आया होगा जोड़कर। तो आप लोग लिखोगे 2 इंटू Sn बराबर, ये जो हमारा नंबर आ रहा है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको लिख लोगे 2a प्लस n माइनस 1d जो है, इसको n बार जोड़ने से अच्छा n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। n बार रिपीट कर रहा है, n पदों की संख्या थी, तो इसका मतलब ये n बार आएगा, तो उससे अच्छा n से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो हमारा सम ऑफ n टर्म होगा वो बन जाएगा n/2 इंटू में n/2 कैसे हो गया, 2 आ गया नीचे, तो n/2 ये हो गया हमारा। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो आपका फॉर्मूला आया है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये जो आपका फॉर्मूला आया, ये पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा। सम ऑफ n टर्म बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस डी। अब देखो, अगर आपको जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म पता नहीं है, ये लिखा है 4 10 16 22, ऐसे अनंत तक जा रहा है, लास्ट टर्म पता नहीं है कहाँ पे है, तो अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है तब ये फार्मूला लगाओगे। बट अगर लास्ट टर्म दे दिया गया है
तब उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला और बन जाता है n/2 इंटू में a+l। ये कैसे है पता है? बस इसी लास्ट टर्म को l मान लिया गया है तो a+l हो गया है। तो यहाँ पे a+l, अगर लास्ट टर्म को l मान लोगे तो a+l लिखोगे, वरना इस फॉर्मूले से कर सकते हो। तो अगर लास्ट टर्म आपको पता है तो इस फॉर्मूले से करो, वरना इससे करो। तो चलिए मैं पहले इसका कुछ एग्जाम्पल भी करा देता हूँ ताकि इस फॉर्मूले को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो चलिए इसी वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनाता हूँ मैं अभी। अब देखिए ये है हमारा, तो चलिए इसको क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। अब देखिए ये दिया हुआ है। अब मैं अगर इसमें बोलूँ कि 10 पदों का योग बताओ, इसमें 10 टर्म्स लिखो, 10 टर्म्स जितने भी होंगे उनका योग बताओ क्या होगा। तो कैसे निकालोगे? सम निकालना रहेगा 10 टर्म का, कैसे निकालोगे? उसके लिए फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पहले फार्मूला Sn बराबर n/2 प्लस में, नहीं यहाँ पे 2a प्लस में n-1 इंटू डी, यही था। और स्पेशल केस के लिए बताया था Sn बराबर n/2 इंटू a+l, यही बताया था। अगर लास्ट टाइम को l मानेंगे तो ये हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को रखते हैं। 10 पदों का योग चाहिए मुझे, तो क्या होगा? एक बार फिर से यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। n/2 बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और आप लोग का भी दायित्व तो बनता है कि इसको याद कर लें ताकि क्वेश्चन में आसानी रहे, बार बार फार्मूला देखना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए 10 टर्म्स का सम चाहिए, तो सम ऑफ 10 टर्म, n की जगह 10 रख दिया और यहाँ भी n की जगह 10 रख दोगे। a हमारा क्या था? पहला पद इसमें 4 है, तो इसका मतलब 2 इंटू a की जगह 4 कर दोगे, प्लस n का मान 10 रखोगे, 10 पदों तक पूछा है, तो 10 में से 1 घटाओगे तो 9 हो जाएगा। और d का मान क्या है? दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का डिफरेंस आ रहा है, देखोगे आप लोग ध्यान से। तो d का मान हमारा 6 हो गया। अब इसको करोगे क्या आएगा? ये 5 हो जाएगा 10/2, और ये हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8 प्लस में 9 6 54। अब इसको कैसे करोगे? ये 5 इंटू ये क्या हो जाएगा? 54 प्लस 8 64 62 हो जाएगा। 62 बच्चे कितना होगा? 5 दूनी 10 और 6 पंचे 30 से 31। ये देखिए, इसका मतलब आप अगर इसमें 10 टर्म लिखे जाओगे, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 टर्म लिखा हुआ है, इसको अगर 10 टर्म तक लिखे जाओगे तो जो आपका सम आएगा वो इतना आएगा 310। तो चलिए एक बार इस फॉर्मूले से भी मैं करा कर दिखा देता हूँ। दूसरा फार्मूला है Sn बराबर n/2 a+l। अब l मतलब लास्ट टर्म पता होना चाहिए, 10वां टर्म पता होना चाहिए मुझे। अब 10वां टर्म तो पता नहीं है, तो उसके लिए मैं फार्मूला भी आपको बताया था कि जो टर्म अगर आपको निकालना है तो a प्लस n-1 इंटू डी कर दो, आ जाएगा। a प्लस n-1 इंटू डी करना है। अब देखिए 10वां टर्म चाहिए, a 10 बराबर क्या आएगा? a का मान है 4 प्लस में 10वां टर्म चाहिए, n का मान 10 रखोगे, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू डी का मान 6 ही है, 6 का डिफरेंस आ रहा है सब में, तो 6 बराबर क्या आएगा? 4 प्लस में 9 6 54, तो इसका मतलब आ रहा है 58। यानी जो 10वां टर्म आपका होगा कितना होगा? 58। तो जाएगा, अगर 10वां टर्म तक लिखोगे तो 10वां टर्म लास्ट में आएगा 58। तो लास्ट टर्म मुझे पता चल गया 58। तो कैसे करोगे? सम ऑफ 10 टर्म बराबर 10/2 इंटू a का मान 4 प्लस में लास्ट टर्म हमारा कितना है? 58। लास्ट टर्म मतलब पूरे AP का लास्ट टर्म नहीं है, जितना टर्म का सम पूछ रहा है उसमें से आपका लास्ट टर्म ये है 58। लिख दिया। तो s ऑफ 10 बराबर आ जाएगा 10/2 5 होता है, और ये भी हो जाएगा 62। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आया है 310। तो इसका मतलब फार्मूला कोई भी लगाओ आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप आप लोग इस फार्मूले को समझ गए होंगे और सभी फार्मूले को याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आराम से बने। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी ने धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।